औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज का कानून विरासत का जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 3 है, विरासत की तकसीम का मुकम्मल कानूनी तरीक़ाकार। विरासत कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, क्या वजह है और मालिक कौन है, वारिस कौन है। पहले जो मैं लेक्चर 2 दे चुका हूं, इससे पहले उसमें बेटी का हिस्से के बारे में डिस्कशन हुई थी। बाप अगर मर जाता है, फौत हो जाता है, डेथ हो जाती है, दुनिया फानी से चले जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी वो बेटी का कितना हिस्सा है, बेटे का कितना हिस्सा है। आज का जो टॉपिक है इसमें यह है कि शौहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का हिस्सा। अगर एक मर्द शौहर फौत हो जाता है, उसकी जायदाद अगर उसकी एक बीवी है उसको कितना हिस्सा मिलेगा, अगर उसकी 2 बीवियां हैं उनको कितना हिस्सा मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा केसेस वगैरह हमारे माशरे में आ रहे हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियो है उसका फौरी नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। आप जैसे वीडियो अपलोड होगी आप तक मेरा मैसेज पहुंचेगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप तक लीगल रहनुमाई पहुंच जाए। तो साथ बेल आइकन है ताकि उसको भी आप क्लिक करें ताकि फौरी नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। अब सवाल ये है कि शौहर की जायदाद में बीवी का कितना हिस्सा है। शौहर अगर फौत हो जाता है तो उसकी बीवी जो है, उसकी जो वाइफ है, उसको 1/8 आठवां हिस्सा मिलेगा या 1/4 हिस्सा मिलेगा। तरीकाकार क्या है, अगर एक से ज्यादा बीवियां होती हैं उस शौहर की तो उनमें वही हिस्सा जो है 1/4 है या 1/8 है, उनमें बराबर का तकसीम हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर शौहर की औलाद है, उसके बच्चे हैं, उसके चिल्ड्रन हैं, तो जायदाद का 1/8 हिस्सा बीवी का होगा और 1/6 हिस्सा शौहर के वालिदैन का होगा। अगर उस शौहर के माँ बाप जिंदा हैं उनको 1/6 हिस्सा मिलेगा, उसकी बीवी जिंदा है 1/8 हिस्सा मिलेगा। अगर 2 बीवियां हैं तो 1/8 दोनों में तकसीम बराबर का होगा। अगर उसके माँ बाप जिंदा है तो 1/6 उनको मिले और बाकी हिस्सा जो बचेगा, यानी कि बीवी का 1/6 निकाल दिया, 1/6 बीवी का निकाल दिया, 1/8 हिस्सा बीवी का निकाल दिया, 1/6 हिस्सा शौहर के वालिदैन का निकाल दिया। दोबारा बताना चाहता हूं, 1/6 शौहर के वालिदैन का हिस्सा, 1/8 हिस्सा बीवी का। ये निकालने के बाद जो बाकी बचेगा वो उसके बच्चों में तकसीम हो जाएगा। बेटे हैं 1/2 लेंगे, बेटी है 1/4 लेगी, यानी कि एक लड़का 2 लड़कियों के इक्वल है। अगर शौहर की औलाद नहीं है, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसकी औलाद ही नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर औलाद नहीं है तो फिर बीवी को 1/4 मिल जाएगा। ऊपर मैंने बताया था 1/8 बीवी का हिस्सा या 1/4। 4 क्यों, अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो फिर वो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी हिस्सा शौहर के वालिदैन के पास चले जाएगा। अब वालिदैन अगर जिंदा नहीं है तो वो फिर हिस्सा उसके भाइयों के पास चला जाएगा, वालिदैन अगर नहीं है तो, क्योंकि बीवी को, क्योंकि उसके उस मर्द की औलाद नहीं थी, फिर वो आगे से उसके भाइयों का, अगर भाई जिंदा है तो ठीक है, नहीं तो फिर भतीजे उसके मालिक बन जाएंगे। तो हाँ, एक चीज, अगर बीवी शौहर की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाती है, अब देखें कानूनी नुक्ता देखें आप, अगर बीवी शौहर की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो जाए तो फिर क्या होगा, उसका हिस्सा नहीं निकलेगा, क्योंकि जब बीवी फौत होगी तो उसका हिस्सा कहां गया, वो तो फिर बच्चों में चला गया ना, उसका तो वो तो फिर नहीं निकलेगा। एक चीज, अगर बेवा शौहर की जायदाद तकसीम से पहले दूसरी शादी कर लेती है, एक वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बात है, मोस्टली होता है कि शौहर फौत हो जाता है तो वो जो बीवी होती है वो इद्दत पूरी करने के बाद दूसरी शादी कर लेती है और उसकी जायदाद तकसीम भी नहीं होती, कोर्ट से भी वो डिग्री नहीं करवाती,
उससे पहले ही वो उसका आगे मामला हो जाता है, वो शादी कर लेती है, उसके माँ बाप शादी करवा देते हैं, उसके बहन भाई करवा देते हैं, तो फिर वो उसके शौहर की जो प्रॉपर्टी है ना, जितनी भी है, 4 मरले 10 मरले 50 मरले जितनी भी है, तो वो फिर उसमें से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर वो शादी कर लेती है तकसीम से पहले, तकसीम के बाद करती है तो वो तो फिर मालिक बन गई ना, अपनी प्रॉपर्टी लेके फिर वो आगे चली जाती है। तो इस तरीके से वो प्रॉपर्टी को में से हिस्सा नहीं ले सकती। अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो तकसीम से पहले अपना हिस्सा लेकर फिर बाद में वो शादी कर ले तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगली चीज़, अगर शौहर की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हैं, अगर उस शौहर की, उस खामद की, उस हस्बैंड की सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, 2 हैं या ज़्यादा हैं, तो जायदाद का 2/3, अगर 2 हुई, 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा और बीवी का 1/8 होगा। बीवी का वही तरीका, 1/8 ही मिलेगा उसको भी। लेकिन तरीका यह है कि अगर बेटी 1 है या 2 है, तो 2 ही तो जायदाद का 2/3 होगा, 2/3 हिस्सा उसको मिलेगा और बीवी को 1/8 होगा। इसी तरह आगे चलते हैं, जायदाद का अगर 1/6 हिस्सा शौहर के वालिदैन का होगा, अगर वो जिंदा हैं, बात उसी तक वही जो मैंने पहले दोहराई थी, मैंने बताई थी कि अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा अगर शौहर के माँ बाप जिंदा हैं तो उनको भी 1/6 मिलेगा। हाँ, अगर यही हिस्सा अगर बीवी का है, बीवी की प्रॉपर्टी, बीवी प्रॉपर्टी की अगर बीवी मालिक है, तो इसी तरह बीवी को अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसके उल्ट कर लें, हस्बैंड की जगह उसकी बीवी को ले लेते हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो हिस्सा उसी तरह बीवी के जो माँ बाप है उनको 1/6 मिल जाएगा। अब प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? उस औरत का शौहर, उसकी डेथ हो गई, उसके माँ बाप जिंदा हैं, उनको 1/6 हिस्सा मिल जाएगा और बीवी को 1/8 हिस्सा मिल जाएगा। तो एक और चीज़ लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, अगर शौहर की औलाद में सिर्फ एक लड़की हो, उस औरत की अगर एक लड़की है तो जायदाद का 1/2 यानी कि निस्फ हिस्सा लड़की का होगा। अगर सिर्फ एक लड़की है और बीवी का 1/8 हिस्सा होगा और बाकी जो शौहर के जो वालिदैन का 1/8 हिस्सा वो ले लेंगे। यानी कि अगर उसके वालिदैन जिंदा हैं तो वो बाकी का वो ले जाएंगे, अगर वो जिंदा नहीं है तो क्योंकि उसकी बेटी है, बेटी को 1/2 मिल गया, माँ को, बीवी सपोज उसकी जो बीवी है, बच्चों की जो माँ है उसको 1/8 मिल गया और शौहर के वालिदैन को 1/8। अगर शौहर के वालिदैन नहीं है तो वो फिर उसी तरह वो लीगल हेड उसके जो वारिस बनेंगे, बकिया हिस्सा उसके भाइयों को चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये पार्ट 3 था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा वो पार्ट 4 होगा, तो आप इंतज़ार रखिएगा। आप वीडियो को जैसे अपलोड हो तो आपने अगर बेल आइकन को क्लिक किया होगा तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो तो आप तक फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि पार्ट 4 जैसे पार्ट 4 का लेक्चर आएगा ताकि आप तक वो भी पहुंच जाए। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इस खिदमत खलक में मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम।